बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। दानिश अली ने कहा कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी उन्हें कोरोना संक्रमण हो गया है। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने और आइसोलेट होने को कहा है। चिंता की बात यह है कि सोमवार को ही दानिश अली संसद की कार्रवाई में शामिल हुए थे। देश में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमण के 11 नए केस मिले, जिसके बाद प्रदेश में ओमिक्रॉन के 65 केस हो गए, जबकि पूरे देश में अब तक 220 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस हैं। यहाँ अब तक 54 केस सामने आ चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने सख्त नियम लागू किए हैं। राज्य में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक न्यू ईयर पार्टी पर रोक लगाई गई है। ये लगातार दूसरा साल है जब यहाँ किसी होटल, पब और रेस्टोरेंट में या किसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में निजी पार्टी में सेलिब्रेशन के लिए लोग जमा नहीं हो पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी रेस्टोरेंट, होटल और पब में 50% संख्या के साथ ऑपरेट कर सकेंगे और वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके कर्मचारियों को ही काम करने की अनुमति मिलेगी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। केंद्र ने कहा कि ओमिक्रॉन कोरोना के पुराने वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 3 गुना तेजी से फैलता है। इस वजह से जरूरी उपाय अपनाना शुरू कर दें। कल शाम राज्यों को लिखे गए लेटर में कहा गया है कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए वॉर रूम एक्टिव कर देना चाहिए। ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों वेरिएंट अब भी देश भर में मौजूद हैं, इसलिए लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज्यादा दूरदर्शिता दिखाने और तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। भारी हंगामे के बीच चुनाव संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। बिल का विरोध करते हुए टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने रूल बुक सेक्रेटरी जनरल की टेबल पर फेंक दी, जिसके बाद डेरेक ओब्रायन को मौजूदा सत्र के बाकी दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। बिल पर चर्चा के दौरान डेरेक ओब्रायन ने बिल के पास करने के तरीके पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि हम सदन के नियमों का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से किसान बिल पास करवाया गया था उसी तरीके से ये बिल भी पास करवाया जा रहा है। डेरेक ओब्रायन उस वक्त गुस्से में थे और उन्होंने संसद की रूल बुक सेक्रेटरी जनरल पर फेंक दी। प्रयागराज के महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में पीएम मोदी ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पिछली सरकार पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बेटियों के भविष्य को सशक्त करने का काम कर रही है। पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था, महिलाओं और लड़कियों का सड़क पर निकलना मुश्किल था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल था, थाने गई तो बलात्कार की पैरवी के लिए किसी का फोन आ जाता था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि शादी की उम्र 18 से 21 साल करने के फैसले से महिलाएं खुश हैं, लेकिन शादी की उम्र बढ़ाने से कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है ये सब देख रहे हैं। प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की। इस घोषणा को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा। प्रियंका गांधी ने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं की वजह से प्रधानमंत्री को महिलाओं के लिए काम करना पड़ रहा है। प्रियंका ने कहा कि महिलाएं जग गई हैं, इस देश की शक्ति के आगे पीएम झुक रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की महिलाओं की जीत है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। हमने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। यूपी में फोन टैपिंग पर मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग की बात ही छोड़ दीजिए, मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर रहे हैं। क्या उनके पास और कोई काम नहीं? इससे पहले भी प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया था कि विपक्ष को परेशान करने के लिए सरकार नेताओं के फोन टैप करा रही है। मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम के अकाउंट भी हैक कर रहे हैं, तो सरकार के पास और कुछ काम नहीं है क्या? सरकार के पास और कुछ काम नहीं है, बताइए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि उन्होंने मान लिया है कि अखिलेश यादव ही समाजवादी पार्टी के नए नेता हैं। शिवपाल यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही समाजवादी पार्टी और उनकी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा। शिवपाल यादव ने कहा कि वो बस ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी के जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट मिल जाए। मैंने केवल ये कहा कि हमारे साथ जितने लोग हैं, जीतने वाले लोग हैं, सरकार बनानी है, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनना है, तो जीतने वालों को टिकट दे दीजिएगा। पंजाब में बेअदबी के मामले में हत्या पर सियासत गरमा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द व्यवहारिक तौर पर भी सुनने को नहीं मिलता था। इस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।
बीजेपी आईटी सेल वाले अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने राजीव गांधी को लिंचिंग का जनक बताया। इसके बाद बीजेपी के कई नेताओं और सांसदों ने राहुल और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ वार किए। 84 दंगों का भी जिक्र किया गया और कहा गया कि इसमें हजारों लोगों को मारा गया था। हालांकि कांग्रेस ने राहुल का बचाव किया और पूछा कि क्या दंगे और लिंचिंग में कोई फर्क नहीं है। देखिए, राहुल गांधी छोटे बच्चे थे जब 84 में हजारों सिखों को दिल्ली एवं देश के अन्य शहरों में निर्दोष सिखों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। बीजेपी आने के बाद वही काम की, दलितों का लिंचिंग करना, माइनॉरिटीज का करना, और जो लोग वो नहीं चाहते, जो लोग उनके उसूलों के अंदर नहीं बैठते, उन सबको खत्म करने का, मारने का एक मुहिम शुरू की। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ मोहाली में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ड्रग्स केस में एफआईआर दर्ज की है। एनडीपीएस एक्ट की अलग अलग धाराओं में मजीठिया पर केस हुआ है। इसके अस्थाना पेपर लीक केस में भी मजीठिया पर केस दर्ज किया गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल कहते हैं कि ये तो पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। यूपी के लिए बीजेपी ने जबरदस्त प्रचार अभियान छेड़ दिया है। प्रयागराज के बाद अब कल पीएम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। इसके बाद 24 दिसंबर से ही गृह मंत्री अमित शाह धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। शाह कम से कम 140 सीटों का दौरा करेंगे। दिल्ली में बीच सड़क पर हंगामा करते एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लड़की कैसे हंगामा कर रही है। वो कार में पैर मार रही है। आसपास के लोगों के अलावा पुलिसकर्मी भी हैं, मगर लड़की आक्रोश दिखा रही है। तस्वीर अक्षरधाम के पास मंडावली रोड की है। बताया जा रहा है कि लड़की नशे में थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने करोड़ की हेरोइन पकड़ी है। बताया जा रहा है कि युगांडा की रहने वाली महिला ने अपने बैग में कैविटी बनाकर हेरोइन छुपाई थी। इस हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 14 करोड़ 14 लाख बताई जा रही है। महिला दुबई से आई थी। पुलिस ने एनटीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और विदेशी महिला को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में थाने में दरोगा का गाली देने का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक मामला बक्सा थाने का है। 19 दिसंबर से इस वीडियो में दरोगा एक महिला और उसके बेटे को गालियां देते दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक चंद रोज पहले पीड़िता के पति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। महिला का आरोप है कि चंद रोज पहले ही उसके पति ने जमीन बेची थी। जिसे जमीन बेची थी उसने बकाया पैसा नहीं दिया। उसी चिंता में उसके पति ने खुदकुशी कर ली। इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराने महिला पहुंची थी, मगर दरोगा ने दुर्व्यवहार किया। दरोगा का वीडियो वायरल होने के बाद दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक पति ने अपनी पत्नी का गला रेतकर जान से मार दिया। मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के शेखपुरा कादिम गांव का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। घर के मामूली विवादों से तंग आकर अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया और फरार हो गया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। पानीपत में 7 साल की बच्ची का अपहरण करके उसकी हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला समालखा इलाके का है। आरोपों के मुताबिक 7 साल की बच्ची का अपहरण हुआ था, जिसका शव 2 दिन पहले मिला था। पुलिस के मुताबिक पहचान के लिए एक शख्स ने बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश की और नाकाम होने पर बच्ची का कत्ल कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कश्मीर में श्रीनगर की डल झील जम गई है। पानी लेने के लिए बर्फ की परत को तोड़ना पड़ रहा है। यही हाल शोपियां का है, जहां भयंकर सर्दी से पाइपलाइन में पानी जम गया है। उसे पिघलाने के लिए आग का सहारा लिया गया है। कश्मीर में ये जबरदस्त ठंड के 40 दिन हैं, जिनको चिल्लई कलां कहते हैं। लोग दुआ कर रहे हैं कि 40 दिन किसी तरह से ठीक गुजर जाए। 1986 में चिल्लई कलां के दौरान कश्मीर में तापमान 0 से 9 डिग्री नीचे गया था और पूरी डल झील जम गई थी। ये अभी तक का रिकॉर्ड है। अयोध्या में रामलला को भी ठंड से बचाने के इंतजाम किए गए हैं। रामलला को शयन के लिए गद्दा, रजाई और मच्छरदानी उपलब्ध कराई गई है। तो जिस स्थल पर रामलला का शयन होता है उस जगह पर रात भर ब्लोअर चलाया जा रहा है। चांदी के तख्त पर भगवान रामलला के शयन के लिए अलग व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड के बागेश्वर में रोज सुबह का पारा 0 हो रहा है। चारों तरफ पाले से सफेदी छा गई है। खेतों में पाली की मोटी परत ऐसी दिख रही है कि मानो बर्फ पड़ी हो। सबसे ज्यादा ठंड गरुड़, मौर, कपकोट में हो रही है।
स्थानीय लोग और राहगीर अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। चमोली बद्रीनाथ से जोशीमठ तक जबरदस्त सर्दी का सितम हो रहा है। पारा लगातार लुढ़क रहा है। हर तरफ बहते झरने जम गए हैं। नदी नालों में भी पानी जम गया है। सुबह शाम और रात में यहाँ तापमान माइनस में लुढ़क रहा है, जिस कारण यहाँ जबरदस्त सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। राजस्थान के माउंट आबू में भी हर तरफ बर्फ की हल्की चादर दिख रही है। कई साल के बाद यहाँ ये नजारा दिखा है, जब सुबह के वक्त बर्फ जम जा रही है और पारा शून्य से नीचे लुढ़क रहा है। देवघर में पिछले 3-4 दिनों से लगातार तापमान घट रहा है और ठंड को देखते हुए नगर निगम की ओर से जगह जगह अलाव की भी व्यवस्था की गई है। सर्दी में भी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन गिरते पारी की वजह से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। ब्रिटेन में जारी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कहर। सोमवार को दर्ज किए गए 8,000 से ज्यादा नए मामले। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट की कुल संख्या 45,000 से ज्यादा हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल रिकॉर्ड 90,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। ब्रिटेन में क्रिसमस पर संभावित लॉकडाउन के लिए ब्रिटिश अखबारों ने जताई चिंता। अखबार के मुताबिक ब्रिटेन के लोग जहां इस साल क्रिसमस मनाने के पक्ष में हैं, वहीं पीएम बोरिस जॉनसन ने कड़े लॉकडाउन के संकेत दिए हैं। ब्रिटिश न्यूज़पेपर में महारानी एलिजाबेथ के क्रिसमस और नए साल के जश्न रद्द करने का भी जिक्र किया गया है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने 2022 में कोरोना के खत्म होने की जताई उम्मीद। कहा, विश्व को 2022 में कोविड महामारी को समाप्त करने के लिए एक साथ आना चाहिए। साथ ही कहा कि शोक मनाने से अच्छा होगा कि हम सब इसी साल जश्न न मनाएं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों के बीच ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने लॉकडाउन लगाने की बात को किया खारिज। पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि हम लोगों के जीवन को बंद नहीं रख सकते। लोगों को जिम्मेदारी के साथ अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच न्यूजीलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खोलने के फैसले को रद्द कर दिया है। ये बॉर्डर 16 जनवरी से आम लोगों के लिए खोला जाने वाला था। न्यूजीलैंड ने ये फैसला कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए किया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामले की वजह से सोमवार को अमेरिकी शेयर बाजार में दर्ज की गई भारी गिरावट। 433 अंकों की गिरावट के साथ 34,932 पर बंद हुआ अमेरिकी शेयर बाजार। ट्रेवल, बैंक और कमोडिटी से जुड़े शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली। हांगकांग चुनाव में जीते सभी सदस्य 3 जनवरी को हांगकांग की नेता कैरी लैम के साथ लेंगे शपथ। हांगकांग की विधायिका के लिए हुए इस चुनाव में चीन समर्थक प्रत्याशियों ने की भारी जीत। सभी सदस्यों ने हांगकांग के विकास को लेकर पेश किया प्लान। फिलीपींस में भीषण तूफान राई से मची तबाही का फिलीपींस के उपराष्ट्रपति लियोनोर रोब्रेडो ने लिया जायजा। इस तूफान से 375 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। इस भयानक तूफान के चलते 4 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में सोमवार को जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। लोगों के मुताबिक करीब 20 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसमें किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन आर्थिक नुकसान की बात कही गई है। रूस की राजधानी मॉस्को में पूर्व शासक जोसेफ स्टालिन की 142वीं श्रद्धांजलि दिवस पर हजारों रूसी कम्युनिस्ट इकट्ठा हुए। इस दौरान रूसी कम्युनिस्टों ने स्टालिन की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और नमन किया। रूसी कम्युनिस्टों ने उनके द्वारा किए गए कामों को भी याद किया।